गाय के नाम पर पहले तो एक इंसान को मार दिया गया। जी हाँ, जान से मार दिया गया। ये खबर शायद आपने पहली बार नहीं सुनी होगी, कई बार सुनी होगी। हिंदुस्तान में कई हिस्सों में, कई सूबों से ऐसी खबरें सामने आई, कई सूबे से ऐसी खबरें सामने आई कि गाय के नाम पर किसी मुसलमान व्यक्ति को मार दिया गया। कभी ये कह करके कि उसके फ्रिज में गाय का गोश्त है, तो कभी ये कह करके कि इसने गाय का मांस खाया है, तो कभी ये कह करके कि ये गाय का मांस ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो कभी ये कह करके कि ये गाय को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। भीड़ आती है और भीड़ मारती है और मारते मारते मार देती है। अब आपको एक मामला याद दिलाना चाहेंगे। हमने अगस्त में आपके बीच एक खबर, आप तमाम लोगों को एक खबर दी थी। वो खबर ये थी कि किस तरह से हरियाणा के दादरी के चरखी में एक मुस्लिम नौजवान जिसका नाम साबिर अली था, उसे भीड़ ने मारते मारते मार दिया था, जान से मार दिया था। साबिर अली कबार का काम क्या करता था? उसका ताल्लुक वेस्ट बंगाल से था, यानी कि बंगाल से उस व्यक्ति का रिश्ता था। वो व्यक्ति हरियाणा में रह करके काम करता था। इसी दरमियान कुछ लोगों ने उसे फोन किया और कहा कि ऐसा है, तुम आओ, तुम्हें कबाड़ के सामान बेचने हैं। उस बंदे ने सोचा कि चलो अच्छा है, रोजगार का मामला है, चले जाते हैं। ये व्यक्ति जब पहुंचता है तो वहां कुछ भीड़ पहले से तैयार होती है, इसके साथ मारपीट शुरू होती है, इसे मारा जाता है। उसके बाद वहां से उठा करके एक जंगल की तरफ ले जाया जाता है और वहां मारते मारते भीड़ उसे मार देती है। साबिर अली की मौत हो जाती है। इसके अलावा एक और व्यक्ति होता है जिसका ताल्लुक असम से होता है। उस मुस्लिम व्यक्ति को भी पकड़ करके मारा जाता है और भीड़ जम करके मारती है। उसे अधमरा हालात में वो लोग समझते हैं कि मर गया है, उसे फेंक करके चले जाते हैं। खैर, बाद में उसे प्रशासन जो है वो अस्पताल पहुंचाती है। उसकी इलाज जो है काफ़ी लंबे वक्त तक उसका इलाज चला। अभी गालिबन वो अपने सूबे में है। अब इस पूरे मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये कि साबिर अली को इसलिए मारा गया क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप था कि साबिर ने गौ मांस खाया था। अब इस पूरे मामले में लैब का रिपोर्ट सामने आया है कि क्या वाकई साबिर ने गौ मांस खाया था। इस पूरे मामले पर बात करें उससे पहले बात यह भी होनी चाहिए कि क्या अगर साबिर ने गौमांस खा लिया है तो इस वजह से उसे कोई भीड़ मार देगी? अगर मारती है तो वो भीड़ आतंकी है, वो भीड़ किसी गैंगस्टर से कम नहीं है, वो भीड़ किसी आतंकी या ताताई से कम नहीं है, क्योंकि देश का संविधान कहता है कि सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, आपको ये हक नहीं कि जो देश संवैधानिक है, जहां प्रशासनिक व्यवस्था है, जहां न्यायिक व्यवस्था है, वहां पर आप ये फैसला करें कि सामने वाले को क्या सजा दी जाए। अब बात करते हैं उस लैब रिपोर्ट की। लैब रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि जिस व्यक्ति को इसलिए मारा गया कि उसने कोई प्रतिबंधित मांस खाया, प्रतिबंधित जानवर के मांस को खाया, रिपोर्ट के अनुसार यह साबित ही नहीं हुआ कि वो जो मांस था वो गौ मांस था। सोच लीजिए। लेकिन भीड़ ने क्या किया? भीड़ ने उसे बेरहमी से मारा और उस व्यक्ति की मौत हो गई। सवाल यह है कि क्या उन तमाम आरोपियों को वो सजा मिल पाएगी जो सजा बेवजह साबिर को मिली, साबिर अंसारी को मिली? इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट सामने आया है वो हम आपको बता दें। खबरें पहले आप देखिए कि हरियाणा में बीफ खाने के संदेह पर गौरक्षकों ने पीट पीट कर मार डाला था। अब इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट सामने है। गौमांस पकाने के शक में हुई थी युवक की हत्या। लैब रिपोर्ट में पुष्टि न होने पर आरोपितों की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई। फरीदाबाद जांच अनुसंधान लैब से ये रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये बात साफ हो गई है कि वो गौमांस नहीं है। 15 सितंबर को लौट चुके प्रवासी अपने राज्य। ये मामला आप तमाम लोग जानते हैं, चरखी दादरी का है। 27 अगस्त को गौमांस प्रकरण में कोलकाता के एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। वेस्ट बंगाल से ताल्लुक था साबिर का। उनके जो है उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि ये कहा गया कि उन्होंने गौमांस खाया था। गौमांस की फरीदाबाद में जो है वो जांच लैब में पुष्टि नहीं हो पाई है। पशु विशेषज्ञ जांच कमेटी ने इस मामले में इसे किसी अन्य पशु का मांस होने की रिपोर्ट दी है, जिससे इस मामले में नामजद दर्जनों आरोपितों की मुश्किलें बढ़ गई। गांव हंसवास, खुर्द व बाढ़ढा कस्बे में गौमांस पकाने के शक में बरामद किए गए खाद्य पदार्थ को स्थानीय पुलिस ने 28 अगस्त को पशु चिकित्सक की सलाह के बाद फरीदाबाद लैब में जांच के लिए भेजा था। फिर बाद में वहां टेस्टिंग हुई, पता चला कि वो गौमांस नहीं है। बंगाल सरकार ने दी थी पीड़ितों को नौकरी, पीड़ितों के परिवार को नौकरी देने की बात जो है वो बंगाल की हुकूमत ने दी थी। लेकिन सवाल यह है कि जिस नौजवान को मार दिया गया, जिस व्यक्ति को मार दिया गया, क्या उसे इंसाफ मिलेगा? क्या उन लोगों को सजा मिलेगी? क्या उन लोगों को सजाए मौत मिलेगी जिन लोगों ने एक व्यक्ति को बेवजह सजाए मौत दे दी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।